डे है तो जनसंख्या की जो मुद्दा है उस पर आज हम बात कर रहे हैं। और भारत के संदर्भ में जो है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन यानी कि जनसंख्या का स्थिरीकरण जो है बहुत जरूरी है। जिस तरह से भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और उतनी बड़ी आबादी के लिए हमें जो है मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना एक चुनौती है। इस पर आज हम बात कर रहे हैं। मनोज झलानी साहब जो कि हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्ट्री में, वेलफेयर मिनिस्ट्री में हमारे साथ हैं, और वेंकटेश श्रीनिवासन जी जो कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड से जुड़े हैं। वेंकटेश जी, जब आबादी की बात चलती है तो एक कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में ये भी है कि जिस आबादी को हम बरसों तक जो है ये कहते रहे कि भाई बहुत जनसंख्या विस्फोट है और भारत की सबसे बड़ी समस्या है, बाद में बहुत से लोगों ने उसको कहना शुरू किया ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी बना, और इसी ह्यूमन रिसोर्स के कारण, इसी यंग पॉपुलेशन के कारण हम जो इतना ग्रो कर पाए और आज चाइना को हम टक्कर दे रहे हैं, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये भी इसी कारण है। तो ये एक धारणा लोगों के बीच जाती है। इसको कैसे लोग बैलेंस करेंगे? ये हमारा मानव संसाधन जरूर है, लेकिन इसमें भी अगर बढ़त होती रही तो ये संसाधन नहीं रहेगा, दरअसल एक चुनौती बन जाएगा। देखिए, बिल्कुल आपने सही बात बताया कि ये एक एसेट है, क्योंकि अभी हमारे पास जो यंग पॉपुलेशन है, जिसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, वो भी हमारे पास सिर्फ और 15 साल ही होंगे। 15 साल मतलब 2025 के बाद जो पॉपुलेशन 60 प्लस का होगा वो बढ़ता जाएगा और यंगर पॉपुलेशन कम होता जाएगा। तो मतलब हमारे पास जो विंडो है वो अगले 15 साल के लिए है। उस 15 साल में हमें जो भी हमें हासिल करनी है उनके थ्रू जो यंग पॉपुलेशन को स्किल कराना, जैसे गवर्नमेंट सरकार ने अभी नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को स्टार्ट किया, लेकिन वो पिछले 2-3 सालों में ही स्टार्ट हुआ है। उसका जो बेनिफिट्स यदि पहले हम स्टार्ट कर लेते तो हमें उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन मैं तो ये मानता हूं आज भी उस प्रोग्राम को ढंग से किया जाए तो जो यंगर पॉपुलेशन है वो प्रोडक्टिव हो जाएंगे, और जो भी हम 7-8% की हम बात कर रहे हैं वो कम से कम बरकरार तो रहेंगी अगले 15 साल। एंड वो सबसे बड़ा एसेट हमारे पास है, उसको बिल्कुल खोना नहीं चाहिए, और ऐसा अपॉर्चुनिटी और किसी दूसरे कंट्री के पास नहीं है। बिल्कुल, इसको भी समझना पड़ेगा। मनोज जी, पर एक बात अगर हम कुल मिलाकर देखें, जो हम आपने शुरुआत की थी, मैं एक बार फिर लौटता हूं, जो आधा गिलास भरा है और जिसका जिक्र आपने किया कि पिछले एक दशक में हम देखें, पिछले 10 सालों में हमने शायद जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था उसको कम से कम बहुत हद तक सीमित कर दिया, और पिछले दशक से तुलना करें तो वहां पर ये जो सफलता है इसको आप कैसे देखते हैं, इस सफलता को, और इसके पीछे मूल कारण क्या है? बहुत से लोग, सरकार की नीतियां भी है, पर आप इसमें सामाजिक कारणों को भी जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग ज्यादा शिक्षित हो रहे हैं, कम उम्र में जो है लोगों ने अपने बच्चों विवाह कम कर दिया है, स्वास्थ्य माएँ हैं ज्यादा से ज्यादा, इसका श्रेय तो शायद सरकार को ही जाएगा बहुत हद तक। जी, ये बात सही है कि हमारा जो 2001 से 2011 का जो अगर हम सेंसस देखेंगे तो ये पहली डिकेड है जब हमारा पॉपुलेशन में उतनी ग्रोथ नहीं हुई जितना कि प्रीवियस डिकेड में हुआ। मतलब 91 से 2001 में जितने लोग जुड़े उसके मुकाबले 2001 से 2011 में उसके मुकाबले कम जुड़े। तो पहली बार उसमें मतलब थोड़ा सा डिसलरेशन हम लोग सुनिश्चित कर पाए। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में 4% की गिरावट इस दशक में आई है कंपेयर टू द प्रीवियस दिस थिंग। करीब 21% था, उससे करीब 17% अभी हमारा डिक्लाइन होकर के आई है। परंतु और इसके कारण से, जैसा आपने ठीक फरमाया कि इसमें सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ जो हम मानते हैं कि जो फीमेल लिटरेसी है, विमेन एम्पावरमेंट है, सामाजिक सोच में जो परिवर्तन है, उन सब का भी ऑब्वियसली उसका असर पड़ा है कि हम लोग जो परिवार का जो साइज है उसमें कमी आने की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो भी जैसा कि हेल्थ रिलेटेड इंटरवेंशंस ये हैं कि हम लोग अनमेट नीड को वो करें, और दूसरे जो हमारे सामाजिक कारण है, एज एट मैरिज को बढ़ाएं, फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा दें, विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दें। अगर ये सब काम होगा तो बहुत आसानी से हम लोग अपने लक्ष्य को सीमित करेंगे। मैं समझता हूं कि एक जो मुद्दा मैं ये जरूर इस समय टच करना चाहूंगा कि हम लोग जब चर्चा करते हैं तो बहुत बार मतलब जैसे 2%, 2.4% हमारा एरिया है दुनिया का और 17% आबादी, तो वो तो ठीक है कि दुनिया के औसत से हम 7-8 गुना ज्यादा पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया उस तरह से स्थिति निर्मित होती है और वो ज्यादा है। बट अगर हम इसको बहुत सादा तरीके से देखें तो मतलब माँ की हेल्थ के लिए मैटरनल मोर्टेलिटी, जैसे हमारे एमडीजी गोल्स हैं, उसमें हम हेल्थ के गोल्स देखेंगे तो मैटरनल मोर्टेलिटी कम करना है, चाइल्ड मोर्टेलिटी कम करना है, HIV एड्स उसमें कमी करनी है। तो अगर हम लोग ये सब जो अनमेट नीड को एड्रेस करें और फर्टिलिटी रेट को सीमित करें तो हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के गोल
बच्चे के स्वास्थ्य के गोल और HIV एड्स के गोल, वो सब भी हम साथ साथ आसानी से अचीव कर लेंगे। तो ओवरऑल जो फैमिली प्लानिंग का अभी हम लोग जो पोजीशन करते हैं वो फैमिली वेलबीइंग की दृष्टि से करते हैं कि जितना कम माँ के ऊपर मतलब प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ का जो रिस्क है वो हम कम कर सकते हैं अगर हमारी अच्छी मतलब जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी हम 100% सुनिश्चित करें। उसी तरह से मतलब बच्चे के स्वास्थ्य का इश्यूज है, तो आई थिंक दैट इज वेयर द डायरेक्शन हैज टू बी कि ये एक परिवार के और समाज और देश के विकास की दृष्टि से हमें परिवार की वेलबीइंग के लिए और फिर आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी, जैसे भी बता रहे थे डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात है, तो यूथ पॉपुलेशन जितना ज्यादा होगा कंपेयर टू नॉन अर्निंग पॉपुलेशन, वो चीज डिटरमिन करता है कि कौन सा कंट्री कितना ग्रो कर सकता है। So that is where we need to capitalize on whatever human capital we have of young people. वेंकटेश जी, जो अभी भी जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 3 से ज्यादा जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जहां पर वो करीब 45% हैं। ये जरूर कम हुआ, और जब शिशु मृत्यु दर कम हुई है तो लोग पहले ये सोचते थे कि एक बच्चा नहीं रखेंगे, शिशु मृत्यु दर कमी है, इसके कारण लोगों का अवेयरनेस है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं बहुत सारी जगह जो ये जो 45% है, इसमें बहुत बड़ा कारण अभी भी एक होता है कि बेटे की चाह लोगों को रहती है, इसके लिए ज्यादा बच्चे होते हैं। तो आपको लगता है अभी भी अवेयरनेस के लेवल में बहुत कुछ किया जाना बाकी है? सरकार जो काम कर रही है वो ठीक है, लेकिन वुमेन को एम्पावर करना और ये कि भाई बेटा बेटी बराबर, ये सब चीजें जो है सामाजिक स्तर पे जब है, इसको भी बहुत जरूरी है फोकस करना। बिल्कुल, जो सेक्स रेशियो की बात है इंडिया में काफी मेजर इश्यू है काफी स्टेट्स में। जो स्टेट्स जो बेटर ऑफ है, इकोनॉमिकली बेहतर कर रहे हैं, वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ये सब बिल्कुल सही है, वुमेन्स एम्पावरमेंट में काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक मुद्दे पे मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, वो है मेल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो काम है इस कंट्री में बिल्कुल हमने नहीं किया। मेल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब नो स्कैल्पल वैसेक्टमी, ये नहीं। मेल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब यदि शादी हो गया है तो वाइफ यदि प्रेग्नेंट है तो उनका एएनसी केयर से लेके इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से लेके सब मेल का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। यदि इस टाइप का यदि पोजीशनिंग यदि हम प्रोग्राम में लें तो हमें काफी बेनिफिट मिलेगा, और इस सेक्स रेशियो के ऊपर भी इसका काफी असर पड़ेगा। क्योंकि आज के दिन जो स्टेटस है गर्ल्स का, उसको इंप्रूव करने के लिए सिर्फ हमें ऐसे स्कीम्स नहीं चलाना चाहिए कि हम कुछ पैसा दें, जब लड़की की शादी होगी तब आपको ये पैसा मिलेगा। उसका इनफैक्ट इनडायरेक्ट बढ़ोतरी हम देने के काम भी कर रहे हैं। उसके वो तो करिए, लेकिन जो बाकी जो मेल इन्वॉल्वमेंट का जो प्रोग्राम्स है उसको भी हमें स्टार्ट करना चाहिए, स्पेशली जब ये जो मेल वर्कर जो दोबारा इनिशिएट हुआ है इस कंट्री में, उस मेल वर्कर का जो पोजीशनिंग है कम्युनिटी में, क्या करना चाहिए, क्या काम होना चाहिए उनके माध्यम से, इसके बारे में काफी हमें सोच लगानी पड़ेगी। बिल्कुल। मनोज जी, एक आखिरी बात आपसे जानना हो कि फिर एक बार जहां से शुरू किया था कि जो हमने लक्ष्य तय किया था 2045, उससे हम पीछे हैं, 2060 हमने नया लक्ष्य तय किया। इस वक्त आपको लगता है कि आज जो स्थिति है 2045 तक हम इस स्थिति में हैं कि हम जो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का जो हमारा लक्ष्य है उसको हासिल कर पाएंगे? दरअसल देखिए, बहुत कुछ निर्भर करेगा कि हम लोग किस तरह से आगामी वर्षों में स्वास्थ्य के कार्यक्रम और जो सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ है उनको कैसे अमल में लाते हैं। परंतु अभी जो ट्रेंड दिख रहा है और जो एक्सेलरेशन दिख रहा है हमको, मतलब द रेट ऑफ डिक्लाइन हैज कंसिस्टेंटली इम्प्रूव्ड, डिक्लाइन तेजी से होने लगा है। तो उस हिसाब से जैसे मैं बता रहा था कि हम 2.9 2005 में थे, आज 2.5 0.4 पॉइंट्स का फॉल पिछले 5 साल में हुआ है। हमें 2.1 तक ही जाना है। पहले हम लोग अनुमान कर रहे थे कि 2021 तक होगा, हो सकता है उससे थोड़ा जल्दी ही हो जाए। ये जो एस्टिमेशन है 2060 में, उसमें ये था कि 2021 तक हम लोग 2.1 पहुंचेंगे, बट वी माइट रीच 2.1 शायद पहले पहुंचे। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो यूपी, बिहार, इनमें 0.22 पॉइंट्स का एक साल में कमी आ रही है। तो अब ये जो स्टेट्स हैं, बड़े स्टेट्स, उनमें ज्यादा तेजी से गिरावट हो रही है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोग हो सकता है कि 2045 नहीं 2050 में ये लक्ष्य हासिल कर लें। 2050 तक ये लक्ष्य है। चलिए, ये तो एक बहुत
अच्छी बात है कि जो हम लक्ष्य जो हमने तय किया उससे पहले अगर हम उस लक्ष्य को हासिल कर लें तो ये एक बहुत अच्छी खबर होगी। लेकिन साथ साथ इसमें ये जरूरी है कि इसमें सरकार अपनी भूमिका निभा रही है, पर जो समाज है, समाज को भी अपनी भूमिका को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा जो है सिर्फ सरकार से जुड़ा नहीं है बल्कि हर किसी से जुड़ा मुद्दा है। और सबको एजुकेट करना, जागरूक करना और सबको अवेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है हमारे लिए इतना बड़ा सरदर्द ना बन जाए कि जो है जिसका हम कोई सोल्यूशन, जिसके लिए हम कोई जो है कोई समाधान ना निकाल पाए। तो उम्मीद करेंगे कि आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर जो है जो जागरूकता है, जो अवेयरनेस की बात है, लोग अवेयर होंगे। सरकार की ओर से भी इस बारे में जो नीतियां चल रही हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, वो सही दिशा में आगे बढ़ेगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ चर्चा में आज बस इतना ही। आप दोनों यहां पर, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया और चर्चा में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे पर। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।